कुछ कमीने पैदा हो गए जो ये चाहते हैं कि हम मौलाइयत को खत्म कर देंगे। अरे मौलाइयत तो बड़ी चीज है, मौलाइयत तो बहुत बड़ी चीज है। अरे मौला अली के एक बेटे को कोई दुनिया की ताकत मिटा नहीं सकती। अरे जब तक मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई रहेगी, जब तक मौला अली की मौलाइयत रहेगी। ये उमड़ता हुआ सैलाब, ये मुस्कुराते हुए चेहरे, ये समंदर की लहरों की तरह बल खाता हुआ नूरानी मजमा इस बात की शहादत देता है कि हम आज उर्से अल्लाहू मियां में दौलत की तलाश में नहीं आए हैं, सरबत की तलाश में नहीं आए हैं, हुस्न की तलाश में नहीं आए हैं, सियासत की तलाश में नहीं आए हैं, इक़्तिदार की तलाश में नहीं आए हैं, सल्तनत की तलाश में नहीं आए हैं, हम कुर्सी के लिए नहीं आए हैं। आज जो हम उर्से अल्लाहू मियां में आए हैं तो सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि हम बारगाहे अल्लाहू मियां में, बारगाहे ताजुल औलिया में, बारगाहे क़िबला आलम में, बारगाहे रहमुल्लाह बाबा में हम इसलिए हाजिर हुए हैं कि आज हमें आप सबको इस उर्से अल्लाहू मियां में, इस सुन्नी स्टेज में, इस सुन्नी कॉन्फ्रेंस में ये गवाही देना है, ये शहादत देना है कि हम किसी बातिल परस्त से डरते नहीं हैं, हम किसी बातिल ताकत से डरते नहीं हैं। अगर हम सिर्फ डरते हैं तो अपने रब से डरते हैं या अपने मुस्तफा से डरते हैं। वाह वाह, बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना इसे दबाओगे उतना ही ये उभरेगा और इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रबात जार यार का। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज जरूरत है हम गुलामों को बेदार होने की, जरूरत है हम गुलामाने मुस्तफा को बेदार होने की। आज लोग ये चाहते हैं कि हम इस्लाम को मिटा देंगे, कुछ नादान ये चाहते हैं कि हम इस्लाम के मानने वालों को मिटा देंगे। ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, उनसे कह दो कि इस्लाम ना कल खतरे में था, इस्लाम ना आज खतरे में है, ना सुबह क़यामत तक इस्लाम खतरे में रहेगा। बेशक बेशक, इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हम अहले सुन्नत हैं, हम अपने सहाबा का भी एहतराम करते हैं और हम अपने नबी की अहले बैत का भी एहतराम करते हैं। सुभान अल्लाह। हमें जितना अपने नबी के सहाबा से प्यार है उतना ही हमें अपने नबी की अहले बैत से प्यार है। आज कुछ नादान, कुछ कमीने पैदा हो गए जो ये चाहते हैं कि हम मौलाइयत को खत्म कर देंगे। अरे मौलाइयत तो बड़ी चीज है, मौलाइयत तो बहुत बड़ी चीज है। अरे मौला अली के एक बेटे को कोई दुनिया की ताकत मिटा नहीं सकती। अरे जब तक मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई रहेगी, जब तक मौला अली की मौलाइयत रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से अल्लाहू मियां। ये सुन्नी स्टेज है,
बेशक ये शहजादे मुजद्ददे मुरादाबादी तशरीफ फरमा है, मुफ्ती अतीक अहमद साहब तशरीफ फरमा है, दीगर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। मैं इनकी मौजूदगी में बड़ी सफाई के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि हम अहले सुन्नत का ताल्लुक कभी ना देवबंदियों से रहा है ना देवबंदियों से है। हमारा ताल्लुक किसी वहाबी से ना कल था ना आज है। हमारा ताल्लुक ना कल किसी शिया से था ना आज है। बेशक हमारा बेशक ताल्लुक ना कल किसी नासबी से था ना आज है। अरे मियां मुजद्ददे मुरादाबादी ने वो जो हमें आपको मसलक दिया है, आज आप देखें पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों ने सिर्फ 4 मसलक चुने हैं, सिर्फ 4 मसलक चुने हैं। और इन चारों मसलक में जो सबकी नुमाइंदगी कर रहा है, जो सबसे बड़ा मसलक है, इस मसलक को भी दबाया गया। इस मसलक के खिलाफ भी आवाजें लगाई गई कि वो लोग भी कहते हैं कि हम भी इमाम आजम को मानते हैं, वो भी मसलक हनफी को मानते हैं, हम भी मसलक हनफी को मानते हैं। इसमें कुछ तरमीम होना चाहिए। ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, आज अगर कोई भी इस्लाम कबूल कर ले, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले, तो क्या हम कलमा छोड़ देंगे? बोलो। अगर कोई दूसरे लोग अपने आप को मौलाई कहने लगे तो हम सुन्नियों का क्या कसूर है? हम तो कहते हैं कि पूरी कायनात बोले और कहे कि हम मौलाई हैं, लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लो, सच्चा मौलाई वही है, सच्चा अली का वफादार वही है, सच्चा इमाम हसन और हुसैन आजम का वफादार वही है जो सहाबा का वफादार है। बेशक 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 सुभान जो अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबा का वफादार नहीं, वो मौला अली का वफादार नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। मालूम है आपको, किसी खानका में मसलक इमाम आजम नहीं लगता था, किसी स्टेज पर मसलक इमाम आजम नहीं लगता था। मियां जो कट्टर थे वो भी दुम दबाए बैठे थे, जो शेख थे, जो उलमा थे, कहना तो चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं होती थी कि आखिर हम इन नकली और नए मसलक के आगे मसलक इमाम आजम कैसे लगाएं। ये हिम्मत किसने दी? ये लड़ने का हौसला किसने दिया? ये बातिल से टकराने का जज्बा किसने दिया? तो बारगाहे अल्लाह मियां से ये जवाब मिलता है कि ऐ बसीरियो, ऐ कदीरियो, ऐ शेरियो, ऐ बरकातियो, ऐ मदारियो, ऐ चिश्तियो, ऐ अशरफियो, अरे परेशान मत हो, मैंने भारत के लोगों को इंतखाबुल उलमा दे दिया है। ये जहां जाएगा, जिस जगह जाएगा, वहां मसलक इमाम आजम के नारे लगेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके इमाम आजम, मसलके इमाम आजम, उर्से अल्लाह मियां फैजाने मुजद्दिद मुरादाबादी। जुनून गर्दिशे माहौल का रुख मोड़ देते हैं, जुनून गर्दिशे माहौल का रुख मोड़ देते हैं। हम वो आशिक हैं जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। हम वो आशिक हैं जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। और मेरे आका को तौहीन की आंखों से मत देखो, जमाना जा
जानता है ऐसी आंखें फोड़ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पक्के वाले अहले सुन्नत हैं, नकली वाले नहीं हैं। नकलियों की तो पोल मुजद्दिदे मुरादाबादी ने खोल के रख दी। फतवेबाज मौलवी वहाबी बनाते रहे, देवबंदी बनाते रहे, लेकिन उन वहाबी देवबंदियों को कोई सुन्नियत का जाम पिलाता था। जिसने सुन्नियत को बचाया उसे मुजद्दिदे मुरादाबादी कहते हैं। हजरात, अब तो झूठे मनाजरे पेश हो रहे हैं। एक मनाजरा नहीं जीता जा रहा है, गप्पे पे गप्पे चल रही हैं। एक मनाजरा नहीं जीता जा रहा है। इंतखाबुल उलमा की जात थी जिसने भारत में जितने भी मनाजरे किए हैं, कोई ऐसा मनाजरा नहीं जिसमें मेरे इंतखाबुल उलमा को फतह ना अल्लाह ने दी हो। हजरात, इन्हें फतह कैसे ना मिलती, इन्हें कामयाबी कैसे ना मिलती, क्योंकि इंतखाब सिर्फ अल्लाह मियां का इंतखाब नहीं, ये इंतखाब मौला अली का इंतखाब था। सुभान अल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद। उर्से अल्लाह